नमस्कार मित्रों। आज नेशनल यूथ डे यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस है। 1985 से प्रतिवर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस भारत में नेशनल यूथ डे के तौर पे मनाया जा रहा है और इस साल इसकी थीम है विकसित युवा विकसित भारत। तो मित्रों, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को यूथ डे के तौर पर क्यों मनाते हैं? वह इसलिए कि न केवल उन्होंने बहुत ही कम उम्र में भारतीय सिद्धांत, भारतीय दर्शन को विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया और विश्व में भारत को एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्थान दिलाया, बल्कि अपनी कम आयु में ही उन्होंने अपने जीवन से युवकों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया। मित्रों, बहुत कम लोगों को मालूम है कि उनका घर का नाम वीरेश्वर था। हालांकि उनका औपचारिक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था, जो कि बाद में बदलकर स्वामी विवेकानंद हो गया। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट में वकील थे, जबकि उन्होंने अपनी आध्यात्म की शिक्षा अपनी माताजी भुवनेश्वरी देवी की प्रेरणा से आरंभ की, क्योंकि उनके घर में सदा भजन कीर्तन और शास्त्र श्रवण होता रहता था, जिससे उनके जीवन पर भी गहन प्रभाव पड़ा। उनके आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। स्वामी विवेकानंद की फोटोग्राफिक मेमोरी मानी जाती है। तीव्र बुद्धि के मेधावी छात्र होने के साथ साथ क्रिकेट, फेंसिंग, बॉडी बिल्डिंग, फाइन आर्ट्स व संगीत में भी निपुण थे। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ भारत के दर्शन और भारत के शास्त्रों का भी गहन अध्ययन किया और विश्व में भारत को एक सहनशील आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्थापित किया। भारत की विश्व को वेदांत और योगा की देन स्वामी विवेकानंद ने ही प्रदान की। मित्रों, उनका विश्वास था कि युवक ही किसी देश की शक्ति होते हैं, युवक ही किसी देश को निर्माण के सुदृढ़ मार्ग पर ले चल सकते हैं। उनका मानना था कि शिक्षित और विकसित युवा ही विकसित भारत को प्रगति के मार्ग पर अग्रसर कर सकते हैं और इसीलिए उनके जीवन को युवकों के लिए एक आदर्श माना जाता है और उनके जन्म दिवस को युवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। रोचक बात यह है कि उनके शिष्यों में, उनके अनुयायियों में राजा और सामान्य लोग सभी शामिल थे। उनके मित्रों में राजस्थान क्षेत्री के राजा अजीत सिंह भी थे और कुछ ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार राजा अजीत सिंह ही थे जिन्होंने विवेकानंद जी को पगड़ी बांधने की सलाह दी और शिकागो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में पहुंचने के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान की। यही नहीं, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ही विवेकानंद जी को अपना नाम सच्चिदानंद से विवेकानंद करने की सलाह दी, जो कि विवेकानंद जी ने मानी। मित्रों, हाल ही में युगानुगुण साहित्यिक संस्था द्वारा की गई काव्य गोष्ठी में मुझे स्वामी विवेकानंद को ट्रिब्यूट देने का मौका मिला, तो प्रस्तुत है एक कविता सीख। आशा है आपको पसंद आएगी। सीखा है मैंने माँ से प्रत्येक संबंध को सजोना, सीखा है पिता से अपने परिश्रम कर प्रशस्ति पाना, है सीखा भ्राता से दायित्वों का निर्वहन, तो बहना ने सिखाया जीवन कला व्यवस्थापन। प्रकृति भी है एक शिक्षक, प्रकृति भी है एक शिक्षक, यदि करें हम यह स्वीकार। हर वस्तु व्यक्ति से ग्रहण करें जो उनके हो निहित गुण अपार। पंचतत्व जीव जंतु या हो पदार्थ चिरस्थायी, सीख संभव है सभी से यदि मंशा हो बनाई। आदित्य ओजस्विता से सिखाता है पथ सबके उज्जवल करना, चंद्र शीतलता से सिखाता है तिमिर को हर पल हरना। नभ से सीखो नवल आयाम छूने की अभिलिप्सा, नभ से सीखो नवल आयाम छूने की अभिलिप्सा। सीखो धैर्य धरती से, सीखो धैर्य धरती से पर अति में बिफरने की क्षमता। सीखो धैर्य धरती से पर अति में हो बिफरने की क्षमता। गहन सागर है सिखाता विचारों में हो गहराई, गहन सागर है सिखाता विचारों में हो गहराई। भंगुर है जीवन क्षण क्षण घिरते बरसते लुप्त होते मेघों ने बताई। ढेर पड़ा हरित वृक्ष जीवन पर्यंत भी उपयोगिता का पाठ पढ़ाए। अनल सा अनग अप्रतिम अव्युक्त अविकारी ऊष्मा व प्रकाश का संतुलन बनाए। अब मनुष्य की बारी, ऊष्मा व प्रकाश का संतुलन बनाए।
अब मनुष्य की बारी। श्रेयस्कर है न सीखना वक्र चाल से चलना, उल्टी चाल न चलना। श्रेयस्कर है सीखना वक्र चाल से न चलना। मनुष्य है तो क्यों फिर गिरगिट सा रंग बदलना। कोकिल सम न उचित है इतर आश्रय में बैठ। कोयल जो है दूसरे के घर में घोंसला बनाती है। कोकिल सम उचित है न इतर आश्रय में बैठ। नर है तो छाग आवरण में वृक बन के न बैठ। प्रत्येक व्यक्ति का शिक्षक अंततः उसके चित्त में ही समाए। जो सीखते सतत औरों से वह भव सागर तिर जाए। शिक्षित वह है जो करे सृजन, शिक्षित वह है जो करे सृजन हो सकारात्मक काज। कि जब तक जीना तब तक सीखना कह गए आदर्श गुरु नरेंद्र नाथ। जब तक जीना तब तक सीखना कह गए आदर्श गुरु नरेंद्र नाथ। मित्रों, स्त्रीलॉग्स को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।